मेरे पास मेरे हाथ में है मेरा अकामा, जो कि अब मुझे ये मैंने टेप से नाम साइड कर दिया है। मेरी फोटो आप देख सकते हो। और ये है मेरा अकामा। और अकामा पता है किसको कहा जाता है? देखो, कंपनी में काम करने वाले, कफील के पास काम करने वाले सभी लोगों के पास अकामा होता है। ये है सऊदी अरब का आधार कार्ड। जैसे इंडिया में आधार कार्ड बोला जाता है, इसी से हमारा सब कुछ हो जाता है, सारा चीज हो जाता है। तो ये अकामा बनाने के लिए अब हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। मतलब सऊदी गवर्नमेंट अब आपकी जेब खाली करने वाली है और ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जो भी लोग, अभी इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और बुरी अपडेट है। इकामा कानून सिस्टम, जैसे कि आप सबको पता है, अभी नया रूल्स 2025 में लागू कर दिया गया है, जिसमें आपको इकामा के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, छुट्टी के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इकामा का जो फीस है वो एकदम अलग से चेंज कर दिया गया है। कफाला सिस्टम चेंज हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो गई है 2025 में। ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। अगर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। और आपको बता दूं, अभी पहले के मुताबिक अगर छुट्टी आना चाहते हो, सारे चीजों की फीस बढ़ा दी गई है। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका कफील, आपका कंपनी वाला आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहा, आपका छुट्टी क्यों नहीं बढ़ा रहा, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, 2025 की बात कर रहा हूं, तो नए नए सिस्टम के हिसाब से नए नए कानून लगा रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट सीधा सीधा ये सोच रही है कि हम अजनबी को रखना ही नहीं है, काम ही नहीं करना है। वीजा के बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर्स के वीजे है ना, वो सब फ्री हैं, लेकिन महंगे कैसे हो गए वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे, जितने भी भाई अरब देश में काम करते हैं, उनका इकामा का फीस कौन पे करता है? कफील पे करता है या कंपनी वाले पे करते हैं? राइट। तो कंपनी और कफील जो पे करते हैं, तो विजन 2030 चला गया, विजन 2034 आ रहा है। इसको देखते हुए इन लोगों के दिमाग में एक चीज आ चुका है कि हमें अपने सऊदियों को काम पर रखना है। किसी भी बाहर वाले को, बाहर के देश वाले को काम पे रखेंगे तो हम अपनी ज्यादा फीस बढ़ाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा। पर पर आदमी पे अगर हम 2 रियाल ही बढ़ा देते हैं, तो मान लो सऊदी अरब के अंदर में 50-60 लाख, 70 लाख, 80 लाख अजनबी रहते हैं। तो एक आदमी का इकामा बढ़ रहा है मान लो 100 रियाल का। अगर 20 रियाल बढ़ा दिया तो कितना हो गया, कितना फीस है? आइए मैं जानता हूं, आपको दिखाता हूं यहाँ पे न्यूज। सऊदी गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया, जिसमें बताया जा रहा है कि जवाजात ने इंक्रीज किया है इकामा रिन्यूअल फीस, जो कि एक्सपर्ट्स के लिए अप्लाई भी हो चुका है। यहाँ पे देख रहे बता रहे हैं कि अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं, एग्जिट लगाना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, तो आपको 103 रियाल.50 हलाला देने पड़ेंगे। इकामा रिन्यूअल के फी 51.75 हलाला देने पड़ेंगे। इशू ए न्यू अकामा 15.75 हलाला देने पड़ेंगे। ये जो फीस है, ये कार्ड का फीस है, कार्ड का, रसीद का, ये सब है। नकल मालूमात का 69 है। रिक्वेस्टिंग एन एम्प्लॉयर रिपोर्ट 28.75 हलाला है। लेकिन दिस मीन्स दैट यू विल नाउ हैव टू पे 69 फॉर नकल मालूमात विच यूज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें फ्री थी पहले, नकल मालूमात का भी काम जो था वो फ्री था, लेकिन इसके लिए भी हमें 69 रियाल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 70 रियाल यहाँ बढ़ाया गया है, 51 रियाल यहाँ बढ़ाया गया है, 51 रियाल यहाँ बढ़ाया गया है, नकल मालूमात में बढ़ा दिया गया है, 28-29 रियाल यहाँ बढ़ा दिया गया है। करंट अकामा फी जो अभी 2025 में लगने वाला है, मकतब अमाल का फी है 9,600 रियाल, जो कि प्राइवेट सेक्टर का है। इकामा रिन्यूअल फी है 650 रियाल। ये आपको बता दूं, ये जो है इकामा रिन्यूअल फी जो हाउस ड्राइवर वगैरह है इन लोगों का रहता है। डिपेंडेंट फी 4,800 रियाल है 1 साल का, ठीक है। इंश्योरेंस कम से कम 500 रियाल पर पर्सन का होगा। और एप्सर का भी फी लगा दिया गया, मतलब एप्सर के अंदर में सारी सुविधा फ्री थी, इसके लिए भी यहाँ पे 52 रियाल लगभग ऐड कर दिया गया है। एप्सर बिजनेस क्लैरिफाइड दिस एक्ट, ये ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया गया, कहा गया है कि वैल्यू एडेड टैक्स भी इसमें ऐड किया गया है। और ये है नए सिस्टम। इसमें मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। देखो, इकामा रिन्यूअल फी बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा इनका एक ही चीज है कि भाई हमें अजनबियों से पैसा वसूलना है। और आपको बता दूं, इनको पूरा पता है कि भाई इनको तो पैसा जितना ही बढ़ा दे, पैसा तो देना ही देना है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे सारे रेट बढ़ाए हैं, ये गवर्नमेंट अच्छे से समझ चुकी है कि कितने भी कर लो, कुछ भी कर लो भाई, यहाँ पे फीस तो हमें मिल ही जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट इस टाइम हर तरफ से पैसे कमाने का सिस्टम देख रही है। और आपको पता है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का और मदीना में अनलिमिटेड इनकम आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे और 1000 गुना बढ़े। लेकिन अजनबियों को लूटने का एक नया सिस्टम और ऐड कर दिया गया। आपका फील और बोलेंगे कि और पैसा लग गया, अब तुम्हारा सैलरी बढ़ाना था, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, ये वो। देखो, 1 रियाल बढ़े या 100 रियाल बढ़े, पैसा हमें ही देना होता है। अब जितने भी लोग आजाद वीजा में सिस्टम में काम कर रहे हैं, आजाद वीजा होता नहीं है,
उनको भी पैसे और बढ़ा के देने होंगे। जो एकामा रिन्यूअल फी का 1000 रियाल लगते थे, उनके कफील जो कहेंगे 1500 रियाल दो, फीस बढ़ गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ इस सेक्टर में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबको बढ़ा दिया गया है पैसा। आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर में ज्यादातर अजनबी लोग काम करते हैं और अपनी अपनी परेशानी की वजह से काम करते हैं। किसी को शौक नहीं अरब में काम करने का। आपको शौक है अपने देश को छोड़ के काम करने का? नहीं ना। आपको शौक है अपने माँ बाप, फैमिली, बच्चों के साथ रहना, यहीं पे कमाना, यहीं पे खाना, लेकिन यहाँ पे इनकम सोर्स नहीं हो पाती, इसलिए हम बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने सिस्टम ऐसे कर दिया है कि मतलब एकदम बेकार। अभी ये फीस बढ़ाए, आपको बता दूं अभी आने वाले 2026 में ये और भी पैसा बढ़ाएंगे। तो सीधा सीधा मेरा एक मकसद बोलना है कि अगर आप बाहर देश में काम कर रहे हो और आप अपना सिस्टम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पैसे को बचत नहीं कर पा रहे हो, भाई पैसा बचाओ, अपने लिए पैसा बचाओ। और अकामा रिन्यूअल फी बढ़ा दिया गया। देखो मेरे पास अकामा है, अब अकामा बनाने के लिए पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा। देख रहे हो।